हेलो लवली सोल्स। आज हम जानेंगे कि हम जिस यूनियन को बाहर ढूंढते हैं एक्सटर्नल जगह पे, क्या वो सही में बाहर होता है। हम सब के अंदर एक क्रेविंग होती है कि हमें 3D के हिसाब से शादी करनी है, क्योंकि हमने यही देखा है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक रिश्ता तभी पूरा होता है जब शादी होती है, तभी वो हर तरीके से पूरा होता है। इसलिए सबके अंदर ये बसा होता है कि शादी जो है वो हमें कंप्लीट करेगी। अगर हमारी शादी हो गई मतलब हमारा प्यार पूरा हो गया। लेकिन ये आखिर हमारे अंदर कहाँ से आया? ये आया हमारे अंदर इस दुनिया की प्रोग्रामिंग से। लेकिन प्यार जो है वो इस बंधन के विपर है, वो किसी शादी के बंधन तक नहीं है। ट्विन फ्लेम को अगर आप एक्सटर्नल मैरिज में सिर्फ बांध के रखना चाहते हैं तो ये इसके कहीं आगे है। अगर आपको लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं उसके लिए प्रयत्न करूँ, इनर वर्क करूँ तो शादी हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। क्योंकि ये सोच ही हमारी लैक की सोच है। यहाँ पे हमारे अंदर ये कमी चल रही है कि हमें वो आके पूरा करेगा, वो हमें तृप्त करेंगे। तो ये सोच अपने आप में एक कमी की सोच है। हमें ये याद रखना होगा कि राधा और कृष्ण जिस तरीके से उन्हें अलग अलग पार्टनर से शादी करना पड़ा था, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। एक दूसरे से मन ही मन प्यार करते थे, लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी डिनाई नहीं किया। इसलिए आपको भी यही फॉलो करना है। आप जिस भी पार्टनर के साथ अभी करंट में हैं, कि शादी के बाद आप ट्विन फ्लेम से मिले हो या आपका रिश्ता हो रहा है, आपकी शादी पक्की होगी, तो आप उस पार्टनर के साथ कम से कम लॉयल रहे और अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए। फिजिकल जिम्मेदारी निभाए, आत्मिक जिम्मेदारी को निभाए, इमोशनल जिम्मेदारी को निभाए। उसके सारी नीड को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके पार्टनर के, आपकी शादी सोलमेट से हुई है तो आप उसकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करें। उसे अगर वो खुश नहीं है आपके साथ तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाए। अगर आपका पार्टनर नेगेटिव है तो आप इतने पॉजिटिव बनने का ट्राई कीजिए कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। अगर आपके झगड़े होते हैं तो सॉर्ट आउट कीजिए झगड़ों को। लेकिन आपकी ज़िंदगी में यही ये ब्लॉक है कि आपको खुद सुधारना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप यूनियन में आए। आपको क्यों दिया गया एक मैरिज? आपको मैरिज इसलिए दिया गया ताकि आप मन के भी प्यार को महसूस करना सीखे। एक प्यार जो हर बंधन के परे है, उसे सीखे। तो उसे सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने अंदर में पहले महसूस करना होगा कि हमें अपने आप से कितना प्रेम है, हमें अपनी आत्मा से कितना प्यार है, हम खुद को कितना अच्छे से निभाते हैं। और फिर हम अपने पार्टनर को पूरी तरीके से अपना 100% दें, फिज़िकल 100% दें, इमोशनली, मेंटली उनके साथ रहे। जब भी बात करें फिज़िकली प्रेजेंट, मेंटली प्रेजेंट रहें। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है आपका, नहीं है तो आप ये धीरे धीरे अपने अंदर ये लाइए। क्योंकि जब ये चीज़ें ठीक होगी तभी आपका ये टेस्ट क्लियर होगा। आपको ये टेस्ट जानबूझ के दिया गया है क्योंकि आपको प्यार लिमिटेशन लगता है, इसलिए आपको किसी और के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया है या बांधा जा रहा है। क्योंकि आपको अंदर ये धारणा बदलना चाहते हैं डिवाइन कि प्यार हर रिश्ते से परे है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी बंधनों से, किसी इससे। आत्मा जो है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। प्यार जिसके लिए मन में है वो रहे, उसके लिए ब्लेसिंग फील कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिए। तो हमें जो एक्सटर्नल मैरिज का जो शौक़ है, उसे आप ये बिलीफ आज से आप अपने अंदर डाल लीजिए। क्योंकि एक्सटर्नल मैरिज तभी किन लोगों की होती है? उन्हीं लोगों की होती है जिन्हें मैरिज ही नहीं करनी है, जिनके अंदर वो एक हो चुके हैं, उन्हीं की रियलिटी में बाहर वो एक है। तो जब आप अंदर की रियलिटी में, अंदर की दुनिया में, मन की दुनिया में उन्हें एक मानेंगे कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी, मुझे उन्हें फ़ोन ही नहीं करना, मुझे उन्हें स्टॉक ही नहीं करना, वो तो मैं ही हूँ। अपने आप को आईने में देख के खुश होइए कि वो तो मैं ही हूँ। अपने आप को प्यार करके खुश हुए कि मैंने तो उन्हें प्यार कर लिया। अपने आप को बात करके खुश होइए कि मैंने तो उनसे बातें कर ली। इस तरीके से जब आप होंगे तो आप
उन्हें अपने अंदर महसूस करेंगे, और जब अंदर एक हो जाएंगे तो बाहर की दुनिया में एक होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने टेस्ट को ये समझिए कि क्यों आप इस टेस्ट में बंधे हैं, क्यों आपको ये पर्पस और जर्नी दी गई। ये जर्नी दी गई है ताकि हम दूसरों की सेवा करें, न कि हम इस प्यार में, इस वासना में उलझे रहें कि हम एक हो जाएंगे, हम साथ रहेंगे और हम दुनिया एंजॉय करेंगे। हमें इसलिए लाया गया है, या हम इस जर्नी का हिस्सा है, इतनी तड़प, इतना दर्द हमने इसलिए सहा है ताकि हम इससे आगे निकल के ये समझ सके कि प्यार एक हिस्सा है, उससे आगे की ज़िंदगी ये है कि मानवता की सेवा करना। मानवता की सेवा कीजिए, किसी के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि आपके जाने के बाद वो चीज़ें चलती रहे और वो आपको याद करते रहे। किसी को शिक्षा दीजिए, किसी की हीलिंग कीजिए, कोई किताब लिखिए, इस तरीके की कोई चीज़ जो हमेशा अमर रहे, कि आपके जाने के बाद कोई पीढ़ी पढ़ती रहे और उसे ज्ञान मिलता रहे, हीलिंग होती रहे, किसी को फ़ायदा होता रहे। इसके अलावा और कोई पर्पज़ नहीं है। तो अपने टेस्ट, पर्पज़ और अपने अंदर की इनर दुनिया को समझते हुए उसे ठीक कीजिए, और हमेशा अपने चेहरे पे एक प्यारी मुस्कान बनाए रखिए।